देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर। जी हाँ, यह कहावत उन बच्चों के लिए है जिनके कारनामों को देखकर हम उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। ऐसी ही एक कहानी हमारी वर्ग 5 के लिए हिंदी की पाठ्यपुस्तक भाषांजलि में है, जिसका शीर्षक है लड़की की चतुराई। तो कहानी के अंतर्गत यह बताया गया है कि एक लड़की जो है अपनी बुद्धिमत्ता से या बुद्धिमानी से कैसे सामने वाले को प्रभावित करते हुए अपने पिता का कर्ज माफ़ करवा देती है। आइए हम लोग कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। एक दिन वह पास के गांव में एक धनी व्यक्ति के पास गया और बोला कि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, कृपा करके आप मुझे 1000 रुपये दे दें। मैं आपको 1 वर्ष के भीतर आपको आपका सारा कर्ज लौटा दूंगा। तो धनी व्यक्ति ने उस गरीब व्यक्ति को 1000 रुपये दे दिए। 1 वर्ष बीत जाने के बाद, काफ़ी प्रतीक्षा करने के बाद भी जब गरीब ने उसके पैसे नहीं लौटाए, तो धनी उसके घर जाने के लिए सोचा। बारिश के दिन थे और रह रहकर बारिश हो रही थी। जब धनी उस व्यक्ति के घर गया तो गरीब उस समय घर पे नहीं था। घर पर सिर्फ एक लड़की थी। तो धनी ने लड़की से पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ गए हैं? लड़की बोली, मेरे पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। धनी ने फिर पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ गया है? तो लड़की बोली, मेरा भाई बिना झगड़े का झगड़ा करने गया है। उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ गई है? लड़की बोली, मेरी माँ 1 का 2 करने गई है। जब ऐसे जवाब सुनने के बाद धनी को थोड़ा गुस्सा आया और उसने कहा, तुम यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? तो लड़की ने कहा, मैं यहाँ बैठकर एक देखकर सारा पता कर रही हूँ। तो धनी सोचा कि यह लड़की जो है ऐसे किसी भी मेरे सवाल का जवाब तो देगी नहीं, इससे थोड़ा प्यार से बात करना होगा। तो उसने कहा, बेटी, मैं तुम्हारे किसी भी बात का कोई अर्थ नहीं समझ पा रहा हूँ। क्या तुम मुझे अपनी सारी बातों का अर्थ बताओगी? लड़की ने कहा कि अगर मैं आपको अपनी सारी बातों का अर्थ बता दूँगी तो आप मुझे क्या दोगे? धनी ने कहा कि जो मांगोगी वो दूंगा, क्योंकि उसके मन में अर्थ को जानने की तीव्र उत्कंठा थी। लड़की बोली, यदि आप मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ़ कर दें तो मैं अपनी सारी बातों का अर्थ आपको बता दूंगी। तो धनी ने कहा, चलो माफ़ कर दूंगा, अब तो बता दो। लेकिन लड़की ने कहा कि मैं अपनी बातों का अर्थ आपको आज नहीं बताऊंगी, इसके लिए आपको कल आना होगा। अगले दिन धनी सुबह ही लड़की के घर पहुंच गया और उससे पूछा कि अब तो अपनी बातों का अर्थ मुझे बता दो। लड़की बोली, आपको अपना वचन तो याद है ना? धनी बोला, हाँ, मुझे अपना वचन याद है। यदि तुम अपनी बातों का अर्थ मुझे बता दोगी तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। लड़की बोली, सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब था कि वर्षा हो रही थी और हमारी गुहाल की जो छत थी वो चू रही थी। पिताजी पानी रोकने के लिए छप्पर छा रहे थे और हम सभी जानते हैं कि वर्षा का पानी आसमान से गिरता है और हम लोग यही मानते हैं कि आसमान में ही स्वर्ग है। तो बस यही हमारी बात का पहला अर्थ है। दूसरी बात मैंने कहा था कि भैया बिना झगड़ा का झगड़ा करने गए हैं। इसका मतलब था कि वो रेंगनी के पौधों को काटने गए थे और हम सभी जानते हैं कि जब रेंगनी का पौधा को कोई काटेगा तो उसके जो कांटे होते हैं वे हमारे शरीर में ज़रूर चुभेंगे। इस तरह से बिना झगड़ा किए ही झगड़ा होगा या शरीर में खरोंचें आएंगी।
तो ये मेरी बातों का दूसरा अर्थ हुआ। धनी ने भी हुंकारी भरकर अपनी बातों की सहमति जताई। वह मन ही मन लड़की की प्रशंसा करने लगा। उसने उत्सुकता से पूछा, और तीसरी और चौथी बातों का मतलब? लड़की बोली, तीसरी बात मैंने कही थी कि मेरी माँ 1 से 2 करने गई है। इसका मतलब था कि मेरी माँ जो है अरहर की दाल दलने गई थी। हम सभी जानते हैं कि अरहर जो होता है वो साबुत होता है और उसके दाल की जब ज़रूरत पड़ती है तो उसको दलना पड़ता है, यानी उसके 1 के 2 करने पड़ते हैं। और तुम्हारी चौथी बात क्या हुई? चौथी बात का मतलब हुआ, जब आप आए थे उस समय मैं भात पका रही थी और उसमें से एक चावल को देख करके मैं सारा जान जाती थी कि चावल पका है या नहीं। तो ये मेरी चौथी बात हुई कि एक देखकर सारा पता कर रही हूँ कि चावल पका है कि नहीं। इतना कहकर लड़की चुप हो गई। धनी लड़की की बुद्धिमानी से आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा कि बेटी, तुम सच में बहुत चतुर हो, पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि ये बातें तो तुम मुझे कल भी बता सकती थी, फिर तुमने मुझे आज क्यों बुलाया? तो लड़की ने कहा कि यह बात तो मैं बता चुकी हूँ कि जब कल आप आए थे उस समय मैं चावल पका रही थी। और आप भी जानते हैं कि चावल जो है पकने के बाद अगर उसका पानी नहीं निकाला जाए तो वो ख़राब हो जाता है या गीला हो जाता है। और जब चावल ख़राब हो जाता तो मुझे माँ की बड़ी डांट पड़ती। और जब आप आए थे तो उस समय मेरे माँ, पिताजी और मेरा भाई भी नहीं था। और अगर मैं उन लोगों से बोलती कि आपने हमारा कर्ज माफ़ कर दिया है तो उनको विश्वास नहीं होता। और आज जब आप आए तो वे अपने कानों से जब सुना उन्होंने कि उनका कर्ज माफ़ हो गया है तो ये अलग बात हुई। उनको अब यह विश्वास हो गया है कि उनका कर्ज जो है आपने माफ़ कर दिया है। तो धनी लड़की की चतुराई से बहुत प्रसन्न हुआ और उसे बहुत दुआएं देने लगा और उसे विश्वास हो गया कि यह बहुत ही प्रतिभावान लड़की है। और उसने बोला कि बेटी, तुम बहुत बुद्धिमान हो। आगे भविष्य में अगर तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत महसूस हुई तो मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा। और वह धनी वहाँ से चला गया। माता पिता ने भी लड़की की चतुराई से बहुत प्रसन्न हुए और उसे गले लगा लिए, क्योंकि लड़की ने अपने पिता का सारा कर्ज माफ़ करवा दिया था। तो बच्चों, यहाँ आपने देखा कि हमें अपनी बुद्धि का हर जगह प्रयोग करना चाहिए। कभी कभी हमारी बुद्धि जो है हमारे बड़े काम आ सकती है।